जब ईरान पर यह युद्ध थोपा गया तो ईरान ने भी यह ठान लिया है कि वो भी अब कोई कोर कसर छोड़ने वाला नहीं है और किसी को भी वो बख्शने वाला नहीं है। दुश्मन देशों के तेल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरने वाले हैं। और ये बात ईरान ने डंके की चोट पर इसलिए भी कही है और उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन देशों के किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है और अगर किसी को शक है तो थोड़ा और पास आकर कोशिश कर ले। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका नई रिफाइनरीज लगा रहा है और रशिया का, चाइना का तेल टैंकर आपूर्ति तो हो रहा है, लेकिन बाकी देशों के तेल टैंकर्स यहां से गुजरने वाले नहीं हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। इस बीच बयानों का भी सिलसिला चल रहा है। बयानबाजी में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। हमलों में कहां-कहां हमले किए गए ये भी बात करेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच अमेरिका ईरान के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी हमले ही की तरह जारी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज जल डमरूबंदी से गुजरने वाले तेल टैंकर्स की आवाजाही बाधित हुई तो अमेरिका 20 गुना ताकत से ईरान पर हमला करेगा। तो वहीं IRGC ने चेतावनी दी है, यदि अमेरिका हमले को जारी रखता है तो क्षेत्र से एक बूंद तेल भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। दुनिया में बढ़ते तेल संकट के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की। बता दें कि पुतिन ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि यदि मिडिल ईस्ट में लड़ाई लंबी चली तो दुनिया भर में तेल और गैस की कमी का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा था कि रूस ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए सहयोग करने को तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने दावा किया कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका से बात करना चाहता है और यदि वो नियमों और शर्तों के अनुसार बात करता है तो हम भी तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की युद्ध करने की क्षमता काफी कमजोर कर दी गई है। हालांकि IRGC ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये तेहरान तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया का व्यापार और तेल गैस की सप्लाई सुरक्षित रहे, क्योंकि चीन समेत कई बड़े देश इस रास्ते पर निर्भर हैं। अब देखिए, परिस्थितियां यहां पर यह हैं कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर की हत्या कर दी गई। इस युद्ध में वो मारे गए और जिस तरह से तेल की सप्लाई बाधित हो रही है, इससे बेचैनी बढ़ेगी। अब जो पहले से ही युद्ध में है और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या वो इस बारे में सोचेगा कि किसी देश का तेल टैंकर ना रोकूं, किसी देश का रोकूं? और ये सब क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है? उसे सिर्फ अभी अपने मित्र राष्ट्रों के ही तेल टैंकर्स भेजने के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा प्रदर्शित भी किया। हालांकि क्योंकि ट्रंप प्रशासन बार बार तेल से जुड़े प्रतिबंधों में कभी ढील देने पर विचार करता है, कभी ये बात कही जाती है कि आप उनसे तेल ले लीजिए, आप उनसे तेल ले लीजिए। ये एक जो फीलिंग ऑफ सुप्रीम वाली स्थिति है अमेरिका की, उसको लेकर के ईरान बार बार किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की बात कह रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की बमबारी से राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर कुछ नरम तो पड़े हैं। ट्रंप ने जंग के 10वें दिन समझौते के लिए तैयार होने की बात कही थी और एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा था कि समझौते को लेकर ईरान से बातचीत संभव है। हालांकि सब कुछ उन शर्तों पर निर्भर करेगा जिन पर ईरान बातचीत को तैयार होगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब P3 कंट्री रूस, चाइना और फ्रांस ने सीज फायर की पहल की है। दरअसल ट्रंप ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि ईरान के नेता बातचीत के लिए बेताब हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्तों पर सब कुछ निर्भर करता है। और ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि हम शुरू से ही समझौता चाह रहे थे, लेकिन ईरान टाल मटोल कर रहा था। समझौते पर बयान क्यों अहम है, अब ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ईरान तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि बातचीत की कोई भी अब यहाँ गुंजाइश है नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे ईरान पर समझौते का रास्ता तलाशने के लिए कहा। सलाहकारों का कहना है कि जंग लगातार खिंच रही है, जिसका नुकसान अमेरिका को बड़े तौर पर होगा। एसोसिएटेड प्रेस ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ईरान में
तख्ता पलट नहीं हो सकता है। ये रिपोर्ट अमेरिकी प्रशासन को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की जनता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने इंटरव्यू में ईरान हमले को जायज ठहराया। ट्रंप ने कहा कि जब विटकॉफ और जेरेड बात करने के लिए गए थे तो ईरान टालमटोल कर रहा था। अरे आप किसी देश के उसकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए कहेंगे तो वो कभी तैयार होगा? आप ये कहेंगे कि आपकी सारी शक्ति आप मुझे दे दीजिए, तो क्या वो तैयार होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने सारे पैसे मुझे दे दीजिए, आपके पास जो भी हथियार हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको बहुत सम्मान दूंगा और आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और आपके साथ तैयार हूं। ये किस तरह की बात है? विटकॉफ ने जो बातें कही, 11 परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में उस वक्त था ईरान। इसके बाद उनका ये कहना है कि विकल्प अच्छा था लेकिन स्वीकार नहीं हो पाया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों पर हमले के लिए ईरान की आलोचना की है। राष्ट्रपति का कहना यह है कि जिन देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया उस पर भी तेहरान ने बम बरसाए हैं। कारण है अमेरिका को वहां की जगह उपलब्ध कराना। बाद में ईरान प्रशासन ने इसके लिए माफी भी मांगी थी और कहा था कि भैया मुझे बड़ा खेद है ऐसा करने के पीछे, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमला जारी रहेगा। अमेरिका के साथ पीटर हेगसेथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान अकेले मैदान में है और हम उस पर अटैक करते रहेंगे। 11 मार्च को और मजबूत हमला होगा। ईरान लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है, यह कहना है वहां के रक्षा मंत्री हेगसेथ का। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए 2000 ड्रोन्स, 500 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है